आगे बरूथनी एकादशी है। ये एकादशी हजारों यज्ञ के बराबर पुण्यफल प्रदान करती है। यदि इस एकादशी को राजा करे ना तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यदि कोई पापी से भी पापी व्यक्ति इस बरूथनी एकादशी का व्रत कर ले तो निश्चित ही एकादशी मैया उसे उन पापों से मुक्ति दिला देती हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि प्रभु वैशाखस्या सिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। हे प्रभु, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को किस नाम से जाना जाता है? महिमानम कथयम में वासुदेव नमस्तुते। हे प्रभु, इस बरूथनी एकादशी की महिमा क्या है? कृपा करके आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, हे युधिष्ठिर, सौभाग्यदायिनी राजम इह लोके परत्र च। ये एकादशी जीव को सौभाग्य प्रदान करने वाली है और इस लोक में नाना प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। वैशाख कृष्ण पक्षे तु नामना चैव बरूथनी। भगवान कहते हैं कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को बरूथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे हैं कि एकादशी 13 को है कि 14 को है। कुछ लोग 13 को कह रहे, कुछ लोग 14 को कह रहे। तो कब है एकादशी? ये बरूथनी एकादशी कब है? ध्यान से सुनिए। एकादशी का आरंभ 13 तारीख को रात्रि के 1 बजकर कुछ मिनट पे हो रहा है। 13 यानी 12 और 13 की रात्रि में। 13 को भोर के पहले 1 बजकर के कुछ मिनट पे आरंभ हो रही है तिथि और एकादशी तिथि पूर्ण हो रही है 14 अप्रैल को रात्रि के 1 बजकर के 8 मिनट पर। तो अगर उदया तिथि के अनुसार देखें ना तो बरूथनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल को ही रखा जाएगा। एकादशी तिथि का पारण 14 अप्रैल को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। ये एकादशी अति दिव्य है सज्जनों। इस एकादशी को जो भी भक्ति भाव से कर ले भगवान नारायण उसके ऊपर अवश्य ही कृपा करते हैं, अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि इस एकादशी का व्रत यदि कोई भी कर ले, जिस भी परिवार के सदस्य इस एकादशी का व्रत करते हैं ना, उस परिवार में यमराज कभी भी ताका झाकी नहीं करते। न तो उस घर में यमराज आते हैं, न तो उस घर में यमराज के दूत आते हैं। उस घर में तो केवल और केवल भगवान नारायण पधारते हैं। ये इतनी दिव्य एकादशी है सज्जनों। इस एकादशी का प्रभाव समस्त लोकों में है। जो भी इस व्रत का पालन करता है उसके ऊपर निश्चित ही नारायण भगवान की कृपा होती है। लोकानाम चैव सर्वेस्याम भक्ति मुक्ति प्रदायनी सर्व पाप हरानिमाम गर्भवास निकंदिनी। इस एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति कभी भी माँ के गर्भ में नहीं जाता और यदि उसको माँ के गर्भ में जाना भी पड़े ना तो जन्मत मरत दुसह दुख होई। जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है जन्म लेते हुए और मृत्यु के समय, वो पीड़ा उस जीव को नहीं होती जो एकादशी का व्रत करता है। यदि गर्भवती माताएं इस बरूथनी एकादशी का व्रत कर लेना तो शास्त्र और संत कहते हैं कि उसका जो बालक होगा वो परम पराक्रमी होगा, भगवान का भक्त होगा और सदैव सदमार्ग पर चलने वाला होगा, सदैव धर्म का आचरण करेगा। ये एकादशी की महिमा है, ये इस बरूथनी एकादशी की महिमा है। जो लोग भी इस बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं वो इस लोक और परलोक में अभिष्ट वर प्राप्त करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला जीव समस्त पाप ताप संताप से मुक्त हो जाता है जो इस एकादशी का व्रत कर ले। लेकिन नियम ये है कि सच्ची निष्ठा से करें। तो यदि सच्ची निष्ठा से नहीं किया तो जीवन भर करते रहिए, कोई फायदा नहीं। और यदि सच्ची निष्ठा से कर लिया
तो जितनी भी एकादशी आप करेंगे उसका अनंत गुना फल आपको प्राप्त होगा अगर आप निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं तो। ये जो वरुथनी एकादशी है इसकी क्या महिमा है। एक समय की बात है, राजा मानधाता नर्मदा के तट पर जिनका राज्य था बड़े भक्ति भाव से रहा करते थे, प्रजा का पालन किया करते थे। जब बहुत समय हो गया तो राजा मानधाता जंगल में तप करने गए और उनके तप का एक ही उद्देश्य था और वो उद्देश्य था भगवत प्राप्ति करना। राजा ने बड़े भक्ति भाव से तप करना आरंभ किया। उनका कठोर तप बढ़ता ही चला गया और एक समय स्थिति ऐसी हो गई कि उन्हें शरीर की भी सुधि नहीं रही। उसी समय एक भालू आकर के राजा का पैर चबाने लगा। राजा ने उस भालू को कुछ नहीं कहा, उसके प्रति राजा के मन में हिंसा भाव आई ही नहीं। वो भालू राजा को खींच करके एक झाड़ी में ले गया और जब राजा को लगा कि अब प्राण नहीं बचेंगे तब उन्होंने नारायण भगवान को पुकारा और जब नारायण भगवान को पुकारा तो नारायण भगवान प्रकट हुए और उस भालू का वध किया। तब तक वो भालू राजा का पैर चबा चुका था। राजा ने प्रार्थना किया, तब आकाशवाणी हुई, राजन आगे वरुथनी एकादशी आ रही है, आप इसका व्रत करिए। अगर सच्ची निष्ठा से आप इसका व्रत करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा और आपको मुक्ति भी मिलेगी। राजा ने जब वरुथनी एकादशी आई तो उसका व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से राजा का शरीर स्वस्थ हो गया और अंत में राजा को मुक्ति मिली। ये कथा कहना चाहती है, जिसके जीवन में भय रहता हो ना, उसको इस वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस वरुथनी एकादशी के व्रत से जीव का भय दूर हो जाता है। कोई भी भय उसे सता नहीं सकता, उसे परेशान नहीं कर सकता। एकादशी के दिन सुबह उठ कर के जल्दी स्नान करिए। अगर संभव हो तो पीले वस्त्र धारण करिए, ठाकुर जी को भी पीले वस्त्र धारण कराइए। व्रत का संकल्प लीजिए। व्रत का संकल्प लेकर अपने व्रत का आरंभ करिए। दिन भर मन ही मन भगवान का चिंतन करिए, भगवान का भजन करिए। यदि आप व्रत रह करके किसी को गाली दे रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को अपशब्द बोल रहे हैं, तो ये मान लीजिएगा कि वो व्रत आपका पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि केवल अन्य का त्याग करना ये व्रत नहीं है, केवल भोजन से दूर रहना ये व्रत नहीं है, बल्कि व्रत तो ये है कि हम अपनी वृत्तियों को सुधार लें। निज वृत्तियों को सुधार लेना ही व्रत कहा जाता है। बुरी आदतें सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे हंसकर करो क्षमा, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। तो व्रत का मतलब है अपनी वृत्तियों को सुधारना, और 11 का तो मतलब ही है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वां मन। इस 11 को भगवान के चरणों में लगा देना ही एकादशी है। तो आप व्रत रहते हैं, अच्छी बात है, पर इसका ध्यान रखिए कि कहीं व्रत रहते हुए आप किसी को अपशब्द तो नहीं कह रहे, कहीं व्रत रहते हुए आप किसी की निंदा तो नहीं कर रहे, कहीं आप व्रत रहते हुए किसी को कष्ट तो नहीं दे रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका व्रत फलीभूत सफल होने वाला नहीं है। तो व्रत का मतलब है वृत्तियों को सुधारना। अपनी वृत्तियों पर आप काबू रखिए, कंट्रोल रखिए। एकादशी के दिन किसी से झगड़ा भी करने का मन हो ना, मन हटा लीजिए, नहीं करेंगे झगड़ा, आज एकादशी है। तब तो आपका एकादशी सफल है। और एकादशी का व्रत आप कर रहे और पूरे घर भर को सिर पे उठा के घूम रहे, घर भर को डांट रहे, फटकार रहे, दिन भर आप गुस्सा कर रहे, सब खत्म है।
कोई भी पुण्य फल नहीं मिलने वाला। तो दिन भर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए, किसी को अपशब्द मत बोलिए, नाम जप करिए, भगवान की भक्ति करिए, और अगले दिन जब एकादशी के व्रत के पारण का समय हो तो उस व्रत का पारण करिए। केवल युवा ही लोग नहीं, बच्चे लोग भी, वृद्ध लोग भी, जो भी एकादशी का व्रत कर सकते हैं, आप अपने जीवन में एकादशी का व्रत अवश्य करिए। एकादशी मैया जीव की सारी इच्छाओं को पूर्ण करती है, ये वही समझ पाएगा जिसने एकादशी का व्रत किया हो। वरना तो गांव में एक कहावत है कि भाई बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जो भक्ति करते हैं, जो भजन करते हैं, जो व्रत करते हैं, वही इसकी महिमा समझ सकते हैं। और यदि आप भी इसकी महिमा देखना चाहते हैं तो कभी निष्ठा से इस व्रत का पालन करके देखिए। एकादशी मैया परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। बस भक्ति भाव से निष्ठापूर्वक जो भी इस व्रत का नियम है उस हिसाब से आप व्रत का पालन करिए। एकादशी मैया निश्चित ही कृपा करती हैं। ये एकादशी मैया की कृपालुता है, दयालुता है। तो 13 अप्रैल को आप सभी को बरूथनी एकादशी का व्रत रखना है और 14 अप्रैल को इस व्रत का पारण होगा। आप सभी को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामना। बोलिए एकादशी मैया की जय।